देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। पंकज श्रीवास्तव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, चीन की स्ट्रैटेजी तो एक ये नजर आ ही रही है ना कि बार बार दबाव की जो रणनीति है वो अभी भी बरकरार रखी गई है। तो अब ये ताकत बढ़ने के बाद हमारी तरफ से भी दबाव जो है वो कम नहीं होगा। जी समीर जी, आपने बिल्कुल सही कहा, दबाव हमारी तरफ से कम नहीं होगा और ये एक रिएक्शनरी पॉलिसी है, क्योंकि चीन जो है हम एक बार 62 में धोखा खा चुके हैं चीन के साथ। और अगर आप चीन को पूरी तरह से देखें तो आप ये देखिए कि किसी भी देश के जो सीमा विवाद होता है अपने पड़ोसियों के साथ, ये एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन चीन के साथ क्या होता है कि चीन के नेपाल के साथ भी अभी हाल ही में सामने आया कि उसके साथ भी जमीनी विवाद हो गए, चीन ने जमीन कुछ कब्जा कर लिया है। चीन के कजाकिस्तान के साथ भी, चीन का जो पश्चिमी बॉर्डर है उसके कजाकिस्तान के साथ भी जमीनी विवाद है। सखालिन आइलैंड्स को लेकर के रूस के साथ विवाद है। शेनकाकू आइलैंड्स को लेकर के जापान के साथ विवाद है, जिसे चीन त्याओयू द्वीप कहता है और बोलता है कि मिंग डायनेस्टी के दौरान ये हमारा था। उसी के साथ साथ जमीनी तौर पर अगर आप देखें तो वियतनाम के साथ भी इसके विवाद हैं, भारत के साथ तो ही हम सब जानते हैं। इसके अलावा समुद्री विवाद अगर आप देखें तो ब्रुनेई के साथ भी इनके जमीनी सीमा विवाद हैं, फिर फिलीपींस के साथ हैं, मलेशिया के साथ हैं। कौन सा देश ऐसा है जिनके साथ इनके विवाद नहीं है? ताइवान पर ये अपना कब्जा जमाते हैं। तो ये जो चीन की जो फितरत है विस्तारवादी नीति की, इसे देख करके ये चीन अभी विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था बन चुका है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। बिल्कुल। तो अब चीन जो है विस्तारवाद की तरफ बढ़ रहा है और ये जो नीति है ये आज की बनी हुई नहीं है, ये मौत से तुंग के दौरान बनी हुई है। और तंग श्योपिंग जिन्होंने 1978 में चीन का जो आर्थिक विस्तार किया था, आर्थिक सुधारीकरण किया था, उसके बाद से चीन ने जो एक आर्थिक समृद्धि पाई है, तो उसके बाद इनकी विस्तारवादी नीति और बढ़ गई है। अगर आप इनके इतिहास में पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इनकी जितनी भी डायनेस्टी थी, चाहे वो हान हो, छिंग, मिंग हो, जितनी भी डायनेस्टी, ये सारे लोग अपने देश को, अपनी सभ्यता को सभ्यता मानते थे और बाकी पूरी दुनिया को ये बारबेरियंस बोलते थे। चीन में तो चीनी भाषा में जो चीन का नाम है वो चुंगवो है। चुंगवो यानी गो यानी देश, चुंग यानी सेंटर, यानी सेंटर ऑफ अर्थ में इनका देश है और इनकी सभ्यता सबसे ऊंची है। ये हेवनली किंगडम, हेवनली प्रिंस, हेवनली किंग, सारी चीजें इनकी हेवनली होती हैं। बाकी सारे जो लोग हैं तो ये बड़े बारबेरियंस टाइप के लोग हैं। तो यहीं से विस्तारवाद की जो शुरुआत होती है। और 221 ईस्वी में लुनजू नाम के एक इनके सैन्य विशेषज्ञ हुए थे, जिन्होंने एक किताब भी लिखी है जो आज दुनिया भर के मिलिट्री साइंस में पढ़ाई जाती है। उनका भी यही कहना था कि हमें आपको रुकना नहीं है, आपको चलते जाना है। आप दौड़ सकते तो पैदल चलिए, पैदल नहीं चल सकते तो कदम दर कदम आगे बढ़िए। तो चीन ने वही विस्तारवादी की नीति जो है अपने पड़ोसियों के साथ फॉलो की है और किलोमीटर्स में नहीं तो फिट में नहीं तो इंच में ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। 3 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे, हमारे विरोध के बाद 2 किलोमीटर पीछे चले जाएंगे, फिर भी इन्हें 1 किलोमीटर का फायदा होगा। ये हमेशा ऐसी नीति का इस्तेमाल करते हैं और ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया पर अपना आधिपत्य जमाए। आर्थिक तौर पर ये दिखाते हैं, लेकिन इनका जो मुख्य मकसद है वो सामरिक आधिपत्य जमाना है। बिल्कुल, पंकज जी बने रहे आप हमारे साथ। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।